हेलो एवरीवन। गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स का एनसीईआरटी का सिलेबस। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनॉमियल्स। गाइज अगर आपको पॉलिनॉमियल्स 9th क्लास वाला आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है ना तो मैं आपको पूरा बिल्कुल यहाँ से बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स। हेडिंग डाल लो आप, पॉलिनॉमियल्स। गाइस देखो, ये जो पॉलिनोमियल वर्ड होता है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल। ये जो पॉली वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है मैनी, यानी कि एक से ज्यादा। और ये जो नोमियल वर्ड है, इसका मतलब होता है टर्म्स। तो गाइज हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब हो गया एक ऐसी एक्सप्रेशन, मैथ्स की एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसे ही हम पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। अब ये टर्म्स क्या होता है, जरा मैं आपको एक बार बताता हूँ इसके बारे में। देखो, अगर टर्म्स की बात करें तो टर्म्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। गाइस टेंशन मत लेना, मैं अभी आपको ये सारी बातें बताऊंगा ये क्या लिख रहा हूं मैं। अब देखो मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल्स का मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती है, और टर्म्स का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। तो गाइस वेरिएबल एंड कोफिशिएंट भी जरा समझना पड़ेगा। देखो वेरिएबल क्या होता है एंड एक तरफ लिख लेते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। बहुत ही ईजी है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखो गाइज वेरिएबल का मतलब होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, आपको पता होगा अल्फ़ाबेट्स, आपने ए बी सी डी ने सब नहीं पढ़ा होगा ए बी सी डी। तो हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना, या जिन्हें हम लेटर्स भी कहते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे ए से लेके जेड तक के, वो सारे हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। एंड कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर विद वेरिएबल, विद वेरिएबल मतलब वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर आता है ना, वेरिएबल के साथ में अगर कोई नंबर आता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसका कोफिशिएंट। जैसे नहीं समझ आया होगा तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, वेरिएबल का एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। वेरिएबल के एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको, ए बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है, तो एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, ये कुछ भी हमारे क्या हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो 3x 4y 2z, या और भी किसी फॉर्म में दे रखा हो 5a, इस फॉर्म में अगर कोई आता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो 3 है x के साथ, ये जो 4 है y के साथ, ये जो 2 है z के साथ, और ये जो 5 है a के साथ, ये सारे ही क्या है, कोफिशिएंट है। किसके कोफिशिएंट है, 3x का कोफिशिएंट है, 4y का कोफिशिएंट है, और 2z का कोफिशिएंट है। समझ आ गया। वेरिएबल के लिए एग्जांपल देखो, जैसे कि वेरिएबल 3x हो गया, 4a, और यहाँ पर जैसे 5y ले लेते हैं, तो इसमें जो x आ रहा है, ये a आ रहा है, और ये जो y आ रहा है ना, इनको हम इसका क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो समझ आ गया आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होता है। तो जब वेरिएबल्स और कोफिशिएंट आपस में मिलते हैं ना, वेरिएबल और कोफिशिएंट जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं टर्म्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे टर्म्स के एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, तो इस टर्म्स के एग्जाम्पल जैसे कि लिखा है कहीं पे 2x, तो 2x एक टर्म है पूरा। 2 और x दोनों साथ में अगर देखेंगे हम तो ये एक टर्म है। ऐसे ही मान लो 5y 7t, या बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं टर्म्स में, टर्म्स के एग्जांपल। तो टर्म्स मतलब आप देखो, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट होता है। तो कॉम्बिनेशन किस किस का, वेरिएबल का यानी x का, और नंबर का यानी कि 2 का, जो कि उसका कोफिशिएंट होता है। तो टर्म्स आ गया समझ में आपको। तो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल का, कि भाई हमने पॉलिनोमियल से स्टार्ट करा था। पॉलिनोमियल मतलब होता है ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है। तो टर्म्स हमने समझ लिया, टर्म्स ऐसा होता है। तो भाई बहुत सारी जब टर्म्स आ जाएंगी किसी एक्सप्रेशन में तो वही पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं, जैसे मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। कई पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ वेरिएबल या पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। ये अभी इग्नोर कर देना अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको बस अभी पॉलिनोमियल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 7x² प्लस 4x प्लस 5। गाइस ध्यान से देखो, इतना ये जो मैंने लिखा है ये एक एक्सप्रेशन है, और इसमें अलग अलग तरह की टर्म्स आ रही हैं। देखो 7x² एक अलग टर्म है यहाँ पर,
4x एक अलग टर्म है और ऐसे ही ये 5 एक अलग टर्म है। तो जब टर्म्स आपस में मिल रही हैं, देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है, 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, तो जब एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने px लिखा था अभी, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। आ गया समझ में आपको ना? ठीक है, देखो मैं अब आपको कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे हमने ऊपर देखा था वेरिएबल और कोफिशिएंट, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है इस पॉलिनोमियल में, वेरिएबल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? वेरिएबल माने हमने क्या देखा था, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं या फिर जो लेटर्स होते हैं। तो देख लो इनमें कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है। हमने देख लिया भाई एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक एक्स है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो तो एक्स यूज हुआ है। एंड बात करें कि ये जो 7 है, ये 7 क्या है, तो गाइज देखो जैसे मैंने बताया था कोफिशिएंट में हमने क्या पढ़ा था, नंबर विद वेरिएबल। तो यहाँ पर ये नंबर आ रहा है और वेरिएबल के साथ आ रहा है, दैट मीन 7 क्या है, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 7 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ऐसे ही ये जो 4 है, 4 एक्स का कोफिशिएंट होगा, सही है, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और गाइज ये देखो एक ही नंबर 5 भी आ रहा है यहाँ पर ना, और 5 के साथ कोई लेटर नहीं है, यानी कि कोई अल्फाबेट नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 के साथ कोई ना, 5 के साथ कोई ना वेरिएबल नहीं है। दैट मीन्स जब ऐसा आता है ना तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये कैसी टर्म है गाइज, ये है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, कुछ भी नहीं आ रहा। दैट मीन्स जब ऐसा आता है ना तो उस वाली टर्म को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। तो हमने ये सारी चीजें देख ली यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स तो वेरिएबल था, 7 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, 4 एक्स का कोफिशिएंट था और 5 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो गाइज ये जो पूरा एग्जांपल था ना, एक 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5, इसको एक ऐसे पूरा देखोगे तो ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ये क्या बनाएगा, पूरा एक पॉलिनोमियल बनाता है। एक चीज और बताना चाहता हूँ गाइस, देखो यहाँ पर ये जो 7 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर था ना, एक्स की पावर 2, आपने पावर के बारे में शायद पहले सुना हो, पहले नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। ये जो ऊपर आ रहा होता है ना, जैसे यहाँ पर अभी ये 2 आ रहा है, तो ये 2 क्या कहलाता है, एक्स की पावर कहलाता है। पावर भी कहला सकता है या फिर इसको हम डिग्री के नाम से भी जानते हैं कि एक्स की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, यानी कि पावर। और ऐसे ही ये जो एक्स है यहाँ पर, एक्स इसकी डिग्री कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी बताओगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि जब कुछ नहीं होता दैट मीन्स वहां पर 1 नंबर तो होता ही है ना, आप भी एग्री करोगे इस बात से। तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो गई, 1, या फिर हम बोले तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। तो गाइस ये वाली बातें भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हो सकते हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसमें से कुछ तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है आपको तो मैं यहाँ पर पूरा बेसिक से डिस्कस करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखो गाइस, जो हमारा ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना, ये 3 तरीके से हो सकता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले टर्म्स के हिसाब से हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है उसके हिसाब से भी उसका नाम अलग होता है। ऐसे ही हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को वेरिएबल के हिसाब से भी पढ़ते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। और ऐसे ही लास्ट हम थर्ड में डिग्री के हिसाब से भी पढ़ते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है। इन तीनों के हिसाब से अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ेंगे। अब पेज चेंज कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले टर्म्स के हिसाब से, फिर वेरिएबल के हिसाब से, और थर्ड होता है हमारा डिग्री के हिसाब से। तो अगर बात करें नंबर 1 टर्म्स के हिसाब से ना, तो टर्म्स के हिसाब से हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं 3 तरह के। अगर आपके पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म हो, तो हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल। उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, मोनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे लिखा हो 3x, 3x क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो दैट मीन्स ये मोनोमियल हो जाएगा। या फिर जैसे दिया हो आपको 7x स्क्वायर, ये भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 5y दिया है, ये भी क्या है, मोनोमियल का एग्जाम्पल है। तो अगर टर्म्स में देखोगे ना, तो अगर एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल की और वो पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है, दैट मीन्स वो मोनोमियल का एग्जाम्पल है। बात करते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल में आपको 2 टर्म्स दे रखी होती है, पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आ रखी हैं, तो वो पॉलिनोमियल हमारा कहलाता है बाइनोमियल। जैसे
दिया है आपको 4x प्लस का 2y। तो गाइज देखो यहाँ पर कितनी टर्म है, एक टर्म और ये दूसरी टर्म। 4x एक टर्म है और 2y एक टर्म है और वो आपस में प्लस हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है अलग अलग। तो दैट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइनोमियल का। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे दिया हो 7x² माइनस का 5y, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, बाइनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, एक 7x² टर्म है और एक 5y टर्म है। ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको 3 टर्म्स दे रखी होती है ना, किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आ रही हैं, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल x² प्लस 2x प्लस का 7, या फिर 7x² माइनस का 4x प्लस का 3। तो देखो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म और ये तीसरी टर्म। तो अगर 3 टर्म्स आती हैं तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल होगा। ऐसे यहाँ पर भी 7x² माइनस 4x प्लस का 3, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो गाइज ये तो हो गए टर्म्स के हिसाब से। टर्म्स के हिसाब से हमारे 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में हमने देखा था वेरिएबल के हिसाब से भी पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो हेडिंग डाल लेना आप सेकंड में, वेरिएबल्स। गाइज इसमें भी 3 तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। नंबर 1 होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। इसके नाम में इसका मीनिंग है कि वैसा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आएगा। जैसे एग्जांपल में x² प्लस 2x प्लस का 7, ये एक पॉलिनोमियल दिया मैंने आपको। तो इस पॉलिनोमियल में अगर आपसे पूछूं कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो आप बोलोगे वेरिएबल हमने देख लिया था भाई, जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं या जो अल्फाबेट होते हैं, तो इसमें तो x ही है, x ही है, x के अलावा तो कोई दूसरा नया वेरिएबल या नहीं, नया अल्फाबेट नहीं है। तो यानी कि ना यहाँ पर y है ना z है, तो सिर्फ और सिर्फ x है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। और गाइज आपके सिलेबस में भी यही पॉलिनोमियल ज्यादा यूज होता है वेरिएबल के हिसाब से, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ज्यादातर आपको क्वेश्चन भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी के दिए होंगे। नेक्स्ट बात करें तो एक पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल लिखा है 2x प्लस का 7y, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो x भी आ रहा है और एक y आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का एग्जांपल होगा। लास्ट, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। इसके एग्जांपल जैसे कि लिखा है 3a प्लस 7b प्लस 2c माइनस का 4। तो गाइज अगर आपसे पूछा जाए, देखो कितने वेरिएबल हैं, एक a वेरिएबल, एक b वेरिएबल और एक c वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल्स आ गए। तो 3 वेरिएबल है, दैट मींस ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल का एग्जांपल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं थर्ड तरह का पॉलिनोमियल का टाइप, और वो है डिग्री। डिग्री के हिसाब से कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं। गाइस डिग्री तो आपको याद है ना, डिग्री मैंने बताया था आपको, पावर या हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की। जैसे यहाँ पर x² लिखा है, x की पावर 4 लिखा है, दैट मीन्स ये जो 2 और 4 होते हैं ये इसके पावर कहलाते हैं, है ना। तो अगर पावर के हिसाब से बात करें कि डिग्री के हिसाब से कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, तो अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है ना, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री वाला ही ज्यादातर आता है, यही इंपॉर्टेंट भी होता है ज़्यादा। अगर डिग्री 1 है तो आप उस पॉलिनोमियल को बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपको लिखा लिया x+1 या फिर y+3 या फिर z-3 ऐसे करके दिया। तो गाइस आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखो कितनी है, हाईएस्ट पावर देखो, x की पावर क्या है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस कुछ नहीं होता तो यानी कि 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, 1 है, डिग्री 1 है तीनों की। दैट मीन्स ये तीनों ही एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल माने जाएंगे। समझ आ गया। ठीक है। अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल x² प्लस 2y कॉमा x² माइनस 7x प्लस का 9। गाइस यहाँ पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, x वेरिएबल है
उसकी पावर कितनी है 2 है, y वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 1। तो हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आपको 2 नजर आ रही होगी, मतलब सबसे बड़ी पावर तो 2 है, दैट मींस इस पूरे पॉलिनोमियल की पावर 2 मानी जाएगी। तो अगर 2 पावर होती है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे यहाँ पर भी इस पूरे पॉलिनोमियल में देखो वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये दैट मींस ये भी किसका एग्जांपल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं डिग्री 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 2, गाइस ऐसे लिख के दिया है। तो ये कौन सा एग्जांपल, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 भी है वैसे, 2 भी है और यहाँ पर पावर 1 भी है, लेकिन हमें देखनी होती है हाईएस्ट पावर। सबसे बड़ी पावर पूरे पॉलिनोमियल में 3 है, तो दैट मींस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। नंबर 4, डिग्री 4 अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जब डिग्री 4 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और गाइस एक और जो होता है, अगर डिग्री 0 होगी, मान लो किसी किसी वेरिएबल की डिग्री 0 है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी समझाता हूं मैं आपको, टेंशन मत लेना। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, जैसे कांस्टेंट x की पावर मान लो 0, डिग्री कितनी 0, जब आपको ये पता होगा भाई किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, तो ये 1 क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल माना जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल माना जाएगा। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें आप लिखना था वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ polynomial px becomes 0 is called zero of a polynomial। टेंशन मत लेना, मैं आपको ये पूरी लाइंस का मतलब समझाऊंगा अभी। गाइस जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल शायद आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं समझाता हूँ। देखो गाइस हमें क्या करता है ना, कुछ पॉलिनोमियल दे देगा, px की फॉर्म में भी हो सकता है, py की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कोई भी पॉलिनोमियल आपको देगा और आपको कोई एक वैल्यू देगा, वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये वैल्यू जो है पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। देखो जैसे कि हमसे बोलता है चेक करके बताओ, चेक इफ x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x मैंने पॉलिनोमियल आपको px दिया, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको चेक करके बताना है इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 2 जीरो है या नहीं है। तो जीरो के लिए क्या करते हैं ना, हम x की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये बन जाएगा p2 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 टू जा 4, 4 माइनस 4 0। तो गाइज अगर आपका वैल्यू रखने पे आंसर जीरो आ जाता है ना, दैट मीन्स वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। यही इन लाइंस का मतलब है कि वो जो भी वैल्यू है अगर उसे रखने पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। अगर जीरो नहीं आता तो वो उसका जीरो नहीं माना जाता है, सिंपल। ठीक है गाइज नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल होते हैं ना, उनकी जनरल फॉर्म्स होती हैं कुछ, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पीछे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। तो लीनियर पॉलिनोमियल की ना एक जनरल फॉर्म होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही जो हमने सेकंड पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी भी एक जनरल फॉर्म बताऊंगा आपको। नंबर थर्ड क्या पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और नंबर 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ये 4 तरह के पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गाइस, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी मोस्ट जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी की फॉर्म। ठीक है, ax प्लस बी की जनरल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको ज्यादातर जो पॉलिनोमियल लीनियर वाले दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे, जैसे
मैंने लिखा 2x प्लस का 3, तो ये 2x प्लस 3 देखो इस फॉर्म से मैच कर रहा है ना, ax 2x प्लस प्लस b 3, तो यहाँ पर b की जगह 3 है, तो यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है, और ये इसकी क्या है, मोस्ट जनरल फॉर्म है। और एग्जांपल जैसे कि मैंने लिख दिया, मान लो ऐसे 6y माइनस का 7, तो फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो ये माइनस आ रहा है बट जनरल फॉर्म में तो प्लस था। पर गाइस देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको 6y प्लस में ब्रैकेट में -7 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि आपको पता होगा प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस ही बन जाता है, तो यानी कि इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब तो आ गया ना जनरल फॉर्म में, देखो 6y ax, मतलब यहाँ पर वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वहां मैंने x लिखा, इसका मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ x ही x हो, तो यहाँ पर वेरिएबल कोई भी हो सकता है, बट फॉर्म उसी तरीके की होगी। ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ज्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो देखो ये बिल्कुल फॉर्म से मैच कर रहा है, 2x स्क्वायर ax स्क्वायर 3x bx प्लस का 2 प्लस का c, है ना, तो ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। ये फॉर्म जब आपको देखने को मिलेगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और 3 जब पावर होती है तो उसे क्यूबिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 9, तो ये देख लो यहाँ पर बिल्कुल इसी फॉर्म से मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। लास्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सॉरी गाइस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं होगा, यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक होगा, मैंने गलती से 2 बार क्वाड्रेटिक लिख दिया। आपको पता होगा जब 4 डिग्री हो जाती है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, है ना। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e, ये इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 7x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, इस तरीके से जब पॉलिनोमियल आता है तो यहाँ पर देखो आप, हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे पॉलिनोमियल की, पावर तो 2 भी है यहाँ पर, 3 भी है, 4 भी, बट हाईएस्ट वाली देखोगे तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर जब 4 होती है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये पॉलिनोमियल बिल्कुल इस फॉर्म से मैच कर रहा है, लगभग इसी की तरह का है, दैट मीन्स ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। गाइस दैट्स इट, बस बेसिक वाली वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस 2.1, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। इतना आपको 2.1 से पहले अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, इतना आप पढ़ सकते हैं।